लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.3 आपके चल रही है, आप सभी को याद ही होगा। 7 पे लिखा है वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करिए। ये कर्व दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करिए जिन पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला गया उसको ही पकड़ के आपको चलना है। उन्होंने कहा वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करिए, ठीक है। हम वक्र पर पॉइंट पता लगाना चाहते हैं, ठीक। किन बिंदुओं को ज्ञात करना है? जिन बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हैं। बताइएगा कौन एक्स अक्ष के समांतर है? वक्र के उन बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हैं। मुझे नहीं पता ये वक्र कैसा बनेगा, पर मैं आपकी और अपनी दोनों की सुविधा के लिए एक छोटा सा काम कर लेता हूं। ये x और y, सपोज दिस इज कर्व और इस कर्व के ये पॉइंट है h, k और ये वक्र, ये वाला वक्र है मैंने मान लिया। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 7 और इस पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की। इस पॉइंट पर ये हमने देखी बेटा एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, एक स्पर्श रेखा हमने यहां पर बना दी, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में ये बोला गया एक वक्र आपको दिया गया, बोला गया इस वक्र पर बिंदुओं को ज्ञात करें और कैसे बिंदु पता लगाएं। तो उन बिंदुओं की खास बात ये है, उनकी स्पेशलिटी ये है कि उन बिंदुओं पर जब हम स्पर्श रेखा बनाए ना, तो वो स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर आनी चाहिए। मैंने मान लिया ये कर्व है, कर्व पर ये वो पॉइंट है और इस पॉइंट पर जब हमने टेंजेंट ड्रॉ की तो आप देखो वो कैसी आ गई एक्स अक्ष के। बस यही पॉइंट आपको पता लगाने, ठीक। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, ये स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, इससे कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है? कुछ बात दिमाग में नहीं आ रही है कि अगर कोई भी रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है तो उसकी प्रवणता कितनी होती है? 0। और स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, इसका मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होनी चाहिए? 0 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब हम बाद में इसका यूज करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, बिंदु पता लगाना है। माना वक्र पर बिंदु, माना वक्र पर बिंदु h, k है। माना वक्र पर बिंदु h, k है। अब बताइए ये बिंदु कहां पर है? अगर ये बिंदु वक्र पर है तो ये क्या करेगा? वक्र को अवश्य संतुष्ट करेगा। अतः इस बिंदु से दिए गए वक्र को, इस बिंदु से दिए गए वक्र को संतुष्ट कराने पर, चलिए संतुष्ट कराने का मतलब x की जगह h, y की जगह पे k लिख दो, तो k इज इक्वल टू h क्यूब माइनस 3h स्क्वेयर माइनस 9h प्लस 7। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आपको तो मालूम ही है इसका यूज हम करेंगे। अगर h मालूम होगा तो k निकल आएगा, k मालूम होगा तो h मिल जाएगा हमको, ठीक है। अब सबसे पहले वक्र का अवकलन करते हैं, तो यहां लिखेंगे वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और देखो क्वेश्चन पढ़कर शुरुआत में ही हमें इस क्वेश्चन का एक की पॉइंट मिल चुका है। क्या? कि वक्र के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के, और अगर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 होनी चाहिए। ये एक की पॉइंट मिल चुका है, अभी हम उसको यूज करेंगे। देखो अवकलन करिए वक्र का x के सापेक्ष, क्या मिलेगा बोलिए?
डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 9, यही है ना। अच्छा बताइए ये क्या है, बोल दीजिए जल्दी से। दिए गए वक्र के किसी भी सामान्य बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, हमने तो इस पॉइंट पर निकालना है, तो अब हम निकालेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई एट एच कॉमा के, एक्स की जगह पर एच, वाई की जगह पर के, तो यह आ जाएगा 3h स्क्वेयर माइनस 6h माइनस 9। अब इसको बोल दीजिए जल्दी से, ये क्या है, वक्र के बिंदु h कॉमा के पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, परंतु स्पर्श रेखा तो x अक्ष के समांतर है, इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होनी चाहिए, 0 के बराबर। तो यहां लिखेंगे परंतु प्रश्नानुसार स्पर्शी एक्स अक्ष के, स्पर्शी जो है वो एक्स अक्ष के समांतर है, इसलिए डी डी एक्स ऑफ वाई एट एच कॉमा के शुड बी इक्वल टू 0। अच्छा ये मालूम है ना क्यों ऐसा हो रहा है, कोई रेखा अगर एक्स अक्ष के समांतर उसकी प्रवणता 0 क्यों होगी बताइए। कोई रेखा अगर एक्स अक्ष के समांतर है तो उसकी प्रवणता 0 क्यों होगी, क्योंकि उसका एक्स अक्ष से बना हुआ कोण झुकाव 0 होगा, और अगर हम m बराबर tan थीटा का सूत्र लगाएंगे तो tan 0 का मान 0 आ जाएगा, इसलिए ठीक। अच्छा रखिए डी डी एक्स ऑफ वाई एट एच कॉमा के, दिस इज 3h स्क्वेयर माइनस 6h माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 3 से पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो, h स्क्वेयर माइनस 2h माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वक्र में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 3 3 9, अच्छा ठीक, 3 से भाग दिया तो ये मैंने 1 ही लिख दिया था उसको। अब 3 कैसे गुणनखंड करो कि घटाने से 2 आ जाए, 3 1 कम 3। गुणनखंड करना सभी बच्चों को आता है, अगर आपको फैक्टर करने आते हैं तो जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो ये आपको मिलेगा h माइनस 3 h प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अच्छा h इसको 0 की इक्वल करोगे, फिर एक बार इसको, इस तरह से h की कौन कौन सी वैल्यू आ गई, 3 और -1, h की 2 वैल्यू आई 3 और -1। अब लिखेंगे जब h इज इक्वल टू 3 तब k इज इक्वल टू, बोलिए बेटा, जब h का मान 3 है तो k की वैल्यू कितनी होगी, कहां से निकाला जाए, यहां से लिख दो h की जगह 3, 3 का क्यूब करेंगे 27, 3 3 जार 9, 3 जार 27 माइनस 3 9 जार 27 प्लस 7, इससे ये कैंसल हो जाएगा, k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -20। इसलिए अभीष्ट बिंदु इस तरह से बेटा, जब h इज इक्वल टू 3 है तो k की वैल्यू क्या आ गई, तो पहला जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट मिला वो क्या मिला, 3 -20, और h की वैल्यू -1 भी तो है, जब h इज इक्वल टू -1 तब k इज इक्वल टू, चलो -1 लिखोगे बउआ तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 है ना, +1 को -3 से मल्टीप्लाई किया -3, -1 को -9 से मल्टीप्लाई किया +9 +7, तो k इज इक्वल टू 9 7 16 -4 12। इसलिए दूसरा अभीष्ट बिंदु क्या मिला, दूसरा अभीष्ट बिंदु हमको मिला h कॉमा के है ना, -1 12। अब मतलब समझिए बेटा इसका, देखो मतलब समझिए, ये एक कर्व है और ये जैसा भी कर्व है,
उसके जब हम उस कर्व पर, ये दो ऐसे बिंदु हैं कि जब इन दो बिंदुओं पर हम स्पर्श रेखा खींचने जाते हैं तो वो स्पर्श रेखा एग्जैक्टली बिल्कुल एक्स अक्ष के कैसे आती है, समांतर आती है। तो उस कर्व पर एक नहीं, हमने कितने बिंदु देखे कर्व में, क्योंकि हमने नॉर्मल कर्व बना लिया, हमने कोई बिल्कुल एग्जैक्ट वही वक्र बनाया ऐसा नहीं है, हमने अपने समझने के लिए केवल एक रफ फिगर बनाया। तो एक, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक दो बिंदु हमको मिल रहे हैं और वक्र पर दो ऐसे बिंदु जिन पर जब आप स्पर्श रेखा बनाएंगे तो एक सच के समांतर आ जाएंगे। 6.3 का देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 3 - 20 और -1 12, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ हम यहां पर लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पे लिखा है वक्र y इज इक्वल टू, फिर से इसमें हमको एक कर्व दिया गया है, कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू x³ - 11x + 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x - 11 है। अच्छा, कर्व और वक्र पर स्पर्शी, वक्र पर स्पर्शी दी गई है y इज इक्वल टू x - 11, ये वक्र पर स्पर्शी दी गई है। देखो, अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, समझ आएगा तो फिर आप इसको अच्छे से कर लोगे। अगर चल क्या रहा है वो माजरा ही नहीं समझ आएगा आपको तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। देखिए क्या होगा, इस पर फैन ऑन कर दो जरा। वक्र पर स्पर्शी y इज इक्वल टू x - 11, ये भी तो चला दो बस, ठीक है। हाँ जी, तो समझने की कोशिश करें। देखें बेटा, उन्होंने पूछा वक्र y इज इक्वल टू, ओ आई एम सॉरी, ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर लिया है। चलिए 9 लगा लेते हैं, 8 अभी वापस लौट के लगा लेंगे। 9 पे है वक्र y बराबर x³ - 11x + 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y बराबर x - 11 है। देखो बेटा, ये कर्व है, क्वेश्चन के मुताबिक इस वक्र पर आपको वो बिंदु पता लगाने हैं कि जब हम उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचें तो उस स्पर्श रेखा का समीकरण ये हो। नहीं समझ में आई? वक्र पर एक ऐसा आपको पॉइंट पता लगाना है कि उस पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो वो स्पर्श रेखा यही लाइन हो जाए, ठीक है। ये काम हमको करना है। आपको नहीं लगता कि अगर मैं इसका एक छोटा सा चित्र बना के आपको दिखाऊं, ये, और कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लेते हैं, इस पर हमने टेंजेंट बना दी, ये मैंने एट रैंडम कर्व और लाइन बना दी है भाई। देखिए, कोई मैंने एग्जैक्ट नहीं बनाया, टेंजेंट, और ये है यहां पर कर्व। कह रहे वो बिंदु ज्ञात करो जिस पर जब हम स्पर्श रेखा खींचें तो यही लाइन आ जाए। अब ये लाइन, इसका मतलब y इज इक्वल टू x माइनस क्या है 11, ठीक है। और ये कर्व की इक्वेशन, ये वैसे एक चीज मैं बताऊं आपको, जब ये क्वेश्चन अगर ऐसा है तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सुनिए। आप ये मुझे बताएं, जहां पर दो लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका कटान बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों को हल करते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं और उनका कटान बिंदु निकाल आता है, ठीक। आपको नहीं लगता आज यहां पर भी तो एक वक्र और एक लाइन यहां पर काट रहे हैं दोनों? अच्छा, ये काट रहे हैं कि नहीं काट रहे, पहले ये बताओ। लाइन 1, लाइन 2, बताइए कौन सी लाइन है जो वक्र को काट रही है? लाइन 1 है कि लाइन 2? विच लाइन इज इंटरसेक्टिंग द कर्व? ऊपर वाली लाइन वक्र को काट रही है,
तो काट कौन सी रही मैं ये पूछ रहा हूं। 1 नंबर काट रही है और 2 नंबर काट नहीं रही है, काट रही है। देखो मैं बात आपसे ये पूछ रहा हूं कि कौन सी लाइन वक्र को काट रही है ये मुझे बताओ। 1 नंबर काट रही है, 2 काट नहीं रही है ना, पक्का? बिल्कुल सही है ना, यही ना। देखिए दोनों वक्र को काटते हैं, वक्र को काटने वाली लाइंस दोनों हैं। फर्क बस इतना है कि ये लाइन है, ये लाइन वक्र को 2 बिंदुओं पर काट देती है और ये लाइन है जो वो वक्र को केवल 1 बिंदु पर काटती है। काटती दोनों है, याद रखिए। तो वक्र को नंबर 1 और नंबर 2 दोनों लाइन से इंटरसेक्ट करती हैं। द डिफरेंस इज दैट line 1 is intersecting the curve at 2 points, but line 2 is intersecting the curve at only and only 1 point. आज के बाद एक चीज और याद रख लीजिए, इसी आधार पर हमने इनके नाम रखे। जो लाइन वक्र को एक बिंदु पर काटती है उसका नाम हमने रखा टेंजेंट, हिंदी में स्पर्श रेखा, और जो रेखा वक्र को 2 जगह काटती है उसका नाम अंग्रेजी में रखा गया सेकेंट, छेदक रेखा नाम रखा गया। तो एक जगह 2 जगह काटना तो दोनों में पॉसिबल है। तो ये लाइन वक्र को क्या कर रही है, काट रही है। तो ऐसा ना करें हम इस लाइन की इक्वेशन और वक्र की इक्वेशन को सॉल्व करें, एक ही पॉइंट हमको मिल जाना चाहिए, फिर तो मिल जाना चाहिए ना। तो हम कैलकुलेट करके इसको देख लेते हैं और वो पॉइंट मिलेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, रेखा और वक्र का कटान बिंदु निकाल लेते हैं सीधे हम। रेखा व वक्र का कटान बिंदु कैसे निकालें? रेखा और वक्र के समीकरण को सॉल्व कर देना चाहिए। तो बस y की जगह ये नोट कर दो, ये लिख दो, इसमें y की जगह पर इसे हम लिख देंगे। दोनों को हल करके 100y के मान ही तो चाहिए आपको। तो ये भी y है, ये भी y है। जब दोनों के लेफ्ट साइड बराबर है तो दोनों के राइट साइड बराबर हो जाएंगे। ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 11x प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 11। इसको सॉल्व करोगे तो x क्यूब माइनस, इसको इधर ले आओगे माइनस 12x प्लस ये इधर आके जुड़ जाएगा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करिए, क्यूबिक इक्वेशन है ये। पहले तो x का वो मान ढूंढिए जो इसको सेटिस्फाई कर सके। 1 कर सकता है क्या? नहीं। -1 ये प्लस 12 प्लस 16 बराबर 0। अच्छा 2 लिखिए, 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 माइनस 12 दूना 24 प्लस 16 बराबर 0, संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब इस इक्वेशन को x बराबर 2 क्या करता है? संतुष्ट करता है। इसका मतलब x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड है। देखो बेटा, जब हमने इस इक्वेशन में x की जगह 2 लिखी, आपको याद है ना ये पावर 3 की इक्वेशन है। पावर 2 की अगर इक्वेशन होती तो यहां पर जो फैक्टर आपने लगाए थे वही रूल लगा के फैक्टराइज कर देते, लेकिन मैक्सिमम पावर 3 है, उसको उस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते आप। तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पहले हमें x की जगह कुछ रखना पड़ेगा, चेक करना है कि कौन सा x इसको सेटिस्फाई करेगा। हमने 1 लिखा, -1 लिखा, नहीं सेटिस्फाई किया, 2 लिखते ही कर दिया। 2 लिखा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 और 16 24, इधर -12 दूना 24, तो प्लस 24 माइनस 24 बराबर 0 आ गया, सेटिस्फाई हो गया। तो x बराबर 2 ने इसको संतुष्ट किया। इसका मतलब x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड है, ये इसका मीनिंग है। अगर x इज इक्वल टू 2 ने इस इक्वेशन को संतुष्ट किया, इसका मतलब 2 इधर ले आइए, x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है। बाकी फैक्टर कहाँ है? निकालिए। बाकी निकालेंगे तो उसके लिए हम एक काम करेंगे। आपको एक वैसे तो तरीका ये बेसिक मेथड कि अब इससे इसको भाग दीजिए, जो आए फिर उसका भी गुणनखंड करिए, उससे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक तरीका मैं और आपको सिखाता हूं,
आप ध्यान से देखिए x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड आया, इसको 3 जगह थोड़ी थोड़ी दूर पर लिखिए आप, 3 जगह पर थोड़ी थोड़ी दूर पर लिखिए इसे आप, इज इक्वल टू 0 है। अब ऐसी चीज बताओ जिसका जब हम इसमें गुणा करें तो x क्यूब मिल जाए मुझे, x स्क्वायर, तो हमने यहां पर x स्क्वायर कर दिया। ध्यान से देखना, ये भी एक मेथड है सॉल्व करने का। x स्क्वायर का जब गुणा करोगे तो क्या बनेगा, ये बन गया, उसके साथ और क्या बन गया, तो हम बनाने क्या गए थे x क्यूब, लेकिन माइनस का 2x स्क्वायर भी और बन गया, जबकि हमें कितने x स्क्वायर चाहिए, माइनस 2x स्क्वायर बन गया, हमें कितने x स्क्वायर चाहिए, एक भी नहीं चाहिए, तो ये माइनस 2x स्क्वायर हमको नहीं चाहिए। तो कुछ ऐसा गुणा करवाओ जिससे यहां पर प्लस 2x स्क्वायर बन जाए, तो वो क्या करेगा, वो प्लस 2x स्क्वायर पीछे वाले माइनस 2x स्क्वायर को, तो यहां पर हमने क्या कर दिया प्लस 2x। अरे समझ नहीं आई बात आपको, हम x क्यूब बनाने गए तो x क्यूब तो बन गया, पर पता नहीं कहां से माइनस 2x स्क्वायर आ गया। हमें सवाल में कितने x स्क्वायर चाहिए, एक भी नहीं, तो हम 2x स्क्वायर काटना चाहते हैं, तो हम क्या करें, एक 2x स्क्वायर प्लस का और मिल जाए तो कट जाएगा, तो प्लस 2x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस 2x स्क्वायर बनेगा, वो प्लस का 2x स्क्वायर इस माइनस 2x स्क्वायर को क्या कर देगा, खत्म 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर तो खत्म कर दिया हमने, लेकिन माइनस के 4x बन गए। देखो ना, इसका गुणा इसमें कराओ, बन गया ना माइनस 4x। हमें कितने x चाहिए, माइनस के 12x चाहिए, तो और कितना चाहिए अभी हमको, माइनस 4x हमारे पास है, चाहिए हमें माइनस 12x, तो कितने और x चाहिए, माइनस 8, तो माइनस 8 का गुणा करा दो। अब माइनस 8x ये बन गए और दोनों 16 भी बन गया, उसके बाद कुछ नहीं करना आपको, समझ आया। ये एक तरीका है, चाहे तो आप भाग दे दो या आप ऐसे कर लो। अब इसके बाद इन तीनों पदों से क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 2, अंदर में क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2, इसका क्या होगा, 4 दूना 8, 4 में 2 घटाने से 2 आ जाएगा, तो ये तो फैक्टर आ जाएगा x प्लस 4 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अरे ऐसा तो नहीं होना चाहिए था भाई, क्यों नहीं होना चाहिए था, देखिए अगर एक रेखा एक वक्र को 2 जगह काटती है तो क्या आप उसे स्पर्श रेखा कहोगे, छेदक रेखा कहेंगे। यहां से जब आप हल करोगे तो x के 2 मान मिलेंगे, एक तो इन दोनों से मिलेगा x बराबर 2 और एक इससे मिलेगा x बराबर माइनस 4। इसका मतलब यह हुआ कि ये वाली रेखा इस वक्र को कितनी जगह पर काटती है, तो ये वाली रेखा तो कभी इसकी स्पर्श रेखा नहीं हो सकती। इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, अभी नहीं समझ में बात आई आपको, कुछ बात समझ में आई। हमने रेखा और वक्र का प्रतिच्छेद बिंदु निकाला, कितने बिंदु निकले, 2। x, चलिए देख लेते हैं, x की एक वैल्यू आई 2 और एक वैल्यू क्या आ गई माइनस 4, x के 2 मान आ गए। अगर मैं इनको यहां लिखूंगा तो y के भी कितने मान आ जाएंगे। इसका मतलब इस रेखा और इस वक्र के कितने कटान बिंदु मिल रहे हैं, 2 कटान बिंदु। और अगर कोई रेखा और किसी वक्र के कटान बिंदु 1 से ज्यादा हैं तो वो रेखा क्या उस वक्र की स्पर्शी है, वो रेखा उस वक्र की स्पर्शी। हाँ, तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन गलत है, समझ आया। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं, उस बिंदु को ज्ञात करिए जिस पर स्पर्श रेखा ये है, तो ये तो स्पर्श रेखा हो ही नहीं सकती। आप देख लो, ये लाइन तो इसको 2 जगह काट रही है और जो लाइन किसी कर्व को 2 जगह काट दे वो स्पर्श रेखा कैसे हो सकती है, आप खुद सोचकर बताइए। आपके सामने पूरा इसका प्रमाण रखा हुआ है, अब आप खुद बताएं मुझे इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्या है, मिस प्रिंटिंग है। क्या आपकी किताबों में सही किया गया है क्या इसको? जहां तक मुझे लगता है कि क्या होना चाहिए, स्पर्श रेखा y बराबर x माइनस 11 के समांतर होना चाहिए। स्पर्श रेखा
y इज इक्वल टू x माइनस 11 के समांतर होनी चाहिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 हमने किया, इस क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, आप सही कर लो उसको। जहां पर लिखा है जिस पर स्पर्शरेखा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 है, ऐसा नहीं है। जहां पर स्पर्शरेखा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 के समांतर है। चलो कर लो अपनी अपनी किताबों में जल्दी से सभी लोग। जिस पर स्पर्शरेखा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 के समांतर है, जिस पर स्पर्शरेखा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 के समांतर है। कर लिया सभी ने? चलो अब इस पर हम बेस्ड इसको सॉल्व करेंगे। चलो उन बिंदुओं को प्राप्त करना है। और आपने देखा क्या, अगर एक रेखा और वक्र के कटान बिंदु 2 आ जाएं तो वो रेखा उसकी छेदक रेखा है। और अगर एक रेखा और वक्र का एक कटान बिंदु मिले, अभी मैंने फिगर बना के दिखाया, तो वो भी उसको काटती है, लेकिन उसका नाम स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो अगर दी गई लाइन दिए गए वक्र की स्पर्शी होती तो कटान बिंदु निकाले थे तो कितने आने चाहिए थे उनको, लेकिन नहीं आया। इससे हमको पता लगा कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस प्रिंटिंग है। अच्छा, अब जब आपने ऐसा क्वेश्चन लिखा तो उसका क्या मतलब, इस वक्र की जो स्पर्शी है वो इसके कैसी होगी, समांतर। कौन किसके समांतर होगी, इसकी स्पर्शी। और ये दी गई रेखा, ये कौन सी रेखा है, दी गई रेखा। तो इसकी स्पर्शी और ये दी गई रेखा दोनों आपस में कैसे हैं, समांतर। अब हम इसको बिंदु पता लगाना, तो अब हम इसको तरीका बदल देंगे। माना वक्र पर बिंदु, माना वक्र पर बिंदु h, k है। तो अगर बेटा ये बिंदु h, k वक्र पर है तो ये बिंदु h, k वक्र को अवश्य संतुष्ट करेगा। इसलिए बिंदु h, k से वक्र को संतुष्ट करने पर, देखो बेटा संतुष्ट करोगे x की जगह h, y की जगह पर k लिखोगे। k इज इक्वल टू h क्यूब माइनस 11h प्लस 5। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बेटा आप इस कर्व का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपको मिलेगा डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 11। ये आ गया, जल्दी से बोल दीजिए ये क्या आ गया। दिए गए वक्र के किसी भी नेचुरल पॉइंट पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, हमने तो ये बिंदु माना है वक्र पर, तो हम इस पर प्रवणता निकालेंगे स्पर्शी की। डी डी एक्स ऑफ वाई एट h, k, x की जगह h, y की जगह पर k, तो ये आ जाएगा 3h स्क्वेयर माइनस, ये क्या आ गया बताइए, दिए गए वक्र के बिंदु h, k पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब यहीं पर फिर से हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोला गया है कि वक्र की स्पर्शी दी गई रेखा के कैसे है, समांतर है। अब आप खुद जानते हैं कि अगर दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं कैसी होती हैं, बराबर। तो अगर वक्र की स्पर्शी दी गई रेखा के समांतर है तो वक्र की स्पर्शी की प्रवणता और दी गई रेखा की प्रवणता आपस में बराबर होना चाहिए। यहां लिख देंगे क्योंकि वक्र की स्पर्शी दी गई रेखा के समांतर है। ये हमको कहां से पता लगा, ये प्रश्न से पता लगा।
ठीक है, इसलिए स्पर्शी की प्रवणता बराबर दी गई रेखा की प्रवणता। अब बेटा बताइए स्पर्शी की प्रवणता, यही तो h k पर स्पर्शी की प्रवणता, तो इसको लिख दिया जाए 3h स्क्वायर माइनस 11। दी गई रेखा कहाँ है? ये है दी गई रेखा, इसकी प्रवणता बताइए। ये दी गई रेखा ना, इसकी प्रवणता बताइए जल्दी से। 1 कैसे पता? y बराबर mx प्लस c से तुलना कर दिया हमने। जब हमने इसकी कंपेयर कर दी y इज इक्वल टू, तो m की जगह पर क्या मिला मुझे? 1, इसलिए दी गई रेखा की प्रवणता कितनी है? 1। और देखो आपने यही किया था, है ना, लेकिन तरीका केवल आपका दूसरा था, इसलिए आपका आंसर मैच कर गया। और इसमें से c को कहीं यूज नहीं किया गया। अगर c को भी यूज करा जाता तो हम ये जानते कि यही लाइन स्पर्श रेखा है, ठीक है। इसलिए वो तरीका थोड़ा सा गलत हो गया, वो क्वेश्चन ही मिसप्रिंट था, इसलिए गलत हो गया। अब इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे। 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन h इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 2। ओके, अब अगर h इतना है तो k कितना होगा? लिख देते हैं, यदि h इज इक्वल टू प्लस 2 तब k इज इक्वल टू, ये कहां से निकालेंगे? यहां से प्लस 2 लिखो इसकी जगह, 2 का क्यूब करोगे 8, माइनस 22 प्लस 5, 8 माइनस 22 प्लस 5, k की वैल्यू बुआ कितनी आ गई बताओ? 13 माइनस 22 माइनस 9, तथा यदि h इज इक्वल टू माइनस 2 तब k इज इक्वल टू, h की जगह माइनस 2 करोगे, माइनस 2 का क्यूब करोगे, माइनस 8 प्लस 22, माइनस 2 इंटू माइनस 11 प्लस 22 और प्लस 5, 22 5 27 माइनस 8, k की वैल्यू आ गई 19। इसलिए वक्र पर अभीष्ट बिंदु कौन से मिले बताइए? h k माने थे ना आपने, h की वैल्यू कितनी है? प्लस 2 भी है माइनस 2, तो जब h प्लस 2 है तो k माइनस 9 है, तथा जब h माइनस 2 है तो k 19 है। अब ये दो बिंदु हमको मिले, देखो इनका क्या मीनिंग है बेटा? वक्र पर ये दो बिंदु बउआ ऐसे हैं कि अगर वक्र पर इन दो बिंदुओं पर हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखाएं दो की दोनों इसके समांतर आ जाएंगी, लेकिन ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, इसके समांतर आ जाएगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन था वो। और देखो इस क्वेश्चन की मिसप्रिंटिंग कहां से पता लगी बताइए? अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि ये लाइन इस वक्र को क्या करती है? स्पर्श करती है। हमने दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाला तो कितने बिंदु निकल आए? 2। और अगर एक लाइन किसी वक्र को 2 जगह काट दे तो वो तो स्पर्श रेखा हो नहीं सकती, वो छेदक रेखा हो सकती है, तो ये स्पर्श रेखा नहीं हो सकती। वहां से हमें इस क्वेश्चन की मिसप्रिंटिंग का पता लग गया और दोबारा से हमने ऐसा कर लिया। अब देखो आंसर क्या बना। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9, 2, -9, एक ही बिंदु निकाला उन्होंने, हमने 2 बिंदु निकाल दिए, ठीक है। चलिए तो ये कौन सा हो गया? 9। 8 छूट गया है, अभी 8 कर लेते हैं, 7 के बाद 9 लगा दिया था, तो अब 8 देख लेते हैं। लिखा है वक्र y इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 2, y इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 2 पर एक बिंदु ज्ञात करिए। इस वक्र पर आपको एक बिंदु ज्ञात करना है।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 पर भी देखो एक बार पढ़ के, लिखा उस बिंदु को ज्ञात करिए। इन्होंने ये नहीं लिखा था कि उन बिंदुओं को ज्ञात करिए, है कि नहीं? अच्छा, उस बिंदु को ज्ञात करिए मतलब कितने बिंदु ज्ञात करने थे? एक ही। अगर ये लिखता कि उन बिंदुओं को ज्ञात करिए तो कितने ज्ञात करने होते? तब एक से ज्यादा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पर एक बिंदु ज्ञात करिए। चलो हम एक ही बिंदु इस बार ज्ञात करेंगे, जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। देखो बउआ, मैं इसको ना एक छोटा सा फिगर बना के, रफ फिगर आपको बना के समझाता हूं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। ये x और ये y, 2,0, 2,0 कहां पर पड़ेगा? x एक्सिस पर पड़ेगा कहीं कहीं। 4,4, 4,4 यहां कहीं पड़ेगा। तो ये लाइन ऐसे आ गई, ये पॉइंट आ गया 2,0 और ये पॉइंट आ गया 4,4। बेटा आप ध्यान से देखो, ये इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। एक वक्र है कहीं, ये कैसा भी बना लो, ऐसा बना लेते हैं। ये एक कर्व है, मान लिया इस कर्व की इक्वेशन ऐसी। देखो ये कर्व वैसे हम बता सकते हैं कैसा है, पैराबोलिक है। देखो x² इज इक्वल टू 4y टाइप का है, तो ये कर्व कैसा है? परवलय के आकार का है। लेकिन मैं एग्जैक्ट बिल्कुल वो नहीं बना रहा हूं, अपनी आसानी के लिए और आपको समझ में आ जाए, एक रफ कर्व यहां से बना लिया हमने। अब क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है समझो। उन्होंने बोला कि वक्र y इज इक्वल टू x-2 होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात करिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर हो। मतलब इस वक्र पर ऐसा पॉइंट पता लगाइए कि उस पॉइंट पर जब हम स्पर्श रेखा बनाएं तो वो स्पर्श रेखा इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली स्पर्श रेखा के समांतर आ जाए। मतलब ऐसी आ जाए, ऐसी आ जाए। अब बताइए, ये चित्र से कुछ सब बात समझ में आई आपको? नहीं समझ में आया? वक्र पर ये बिंदु हमने मान लिया कौन सा है? H, K मान लेते हैं बिंदु है ये, और 2,0, 4,4 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। और यही लाइन कौन सी लाइन है? स्पर्श रेखा है। और ये तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। ये चाहिए हमको। अब इस फिगर से कुछ बात समझ में आई? अच्छा, आपको क्या समझ पाए आप? हाँ, बस इतना सा हमको देखो समझ आ गया। और यही इसका की पॉइंट बनेगा जाकर के, यही हमको पॉइंट के सॉल्यूशन तक पहुंचाएगा। क्या? कि क्योंकि ये जो स्पर्श रेखा है बेटा, ये इस रेखा के कैसे है? समांतर। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता इस रेखा की प्रवणता के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये हम इस पॉइंट को स्ट्रेस करना चाहते हैं। बस उसके लिए पहले माना वक्र पर बिंदु, माना वक्र पर बिंदु H, K है। ये वक्र पर हमने बिंदु मान लिया। ये बिंदु वक्र को क्या करेगा? संतुष्ट। इसलिए बिंदु H, K से वक्र y इज इक्वल टू x-2 होल स्क्वायर को संतुष्ट करने पर, बहुआ देखो, संतुष्ट करोगे x की जगह h, y की जगह पर k इज इक्वल टू h-2 होल स्क्वायर। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद इसको छोड़ देंगे यहीं से, वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 2x-2। बताइए ये क्या आ गया? बोलिए जल्दी से।
दिए गए वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, लेकिन हमने तो वक्र पर जो ये बिंदु माना है, हम इस पर प्रवणता निकालना चाहते हैं, इसलिए डी डी एक्स ऑफ वाई एट एच कॉमा के इज इक्वल टू एक्स की जगह एच, वाई की जगह पर के, तो 2h माइनस 2, ये क्या आ गई बोली, ये आ गई दिए गए वक्र के बिंदु h कॉमा के पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब फिर से आइए उसी क्वेश्चन पर अपने वापस फिगर पे। स्पर्श रेखा इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, इसलिए स्पर्शी की प्रवणता इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता के बराबर होना चाहिए। तो यहां लिख देंगे क्योंकि प्रश्नानुसार वक्र की स्पर्शी क्योंकि प्रश्नानुसार वक्र की स्पर्शी बिंदुओं वक्र के स्पर्शी बिंदुओं 2,0 वक्र के स्पर्शी बिंदुओं 2,0 तथा 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, इसलिए स्पर्शी की प्रवणता बिंदुओं 2,0 तथा 4,4 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता के बराबर होना चाहिए। देखो बेटा, प्रश्नानुसार वक्र की स्पर्शी बिंदुओं 2,0 तथा 4,4 को मिलाने रेखा के समांतर है, इसलिए स्पर्शी की प्रवणता बिंदुओं 2,0 तथा 4,4 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता के बराबर होना चाहिए। तो स्पर्शी की प्रवणता मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई एट एच कॉमा के, ये स्पर्शी की प्रवणता ये किसके बराबर होनी चाहिए बताओ, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। तो बउआ बताओ इन दो बिंदुओं को मिलाने रेखा की प्रवणता कैसे निकाली जाए, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 अपॉन इसमें इसको बेटा आप मान लो x1 y1 और इसको मान लो x2 y2। इसकी वैल्यू कितनी आई है देखो 2h माइनस 2, तो ये वैल्यू है 2h माइनस 2। y2 माइनस y1 करेंगे 4 माइनस 0, 4 अपॉन 4 माइनस 2, ये देखो 2 आ गया और h माइनस 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 टाइम्स में ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 2 1 आया यहां पर। अब h माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। अब अगर h की वैल्यू 3 है तो k कितना आएगा वो यहां से मिल जाएगा, इसलिए समीकरण 1 से k इज इक्वल टू h माइनस 2 होल स्क्वायर, h माइनस 2 होल स्क्वायर, h की जगह 3 लिखेंगे तो 3 माइनस 2 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, इसलिए
अभीष्ट बिंदु कौन सा अभीष्ट बिंदु मिला? h कॉमा के मतलब 3,1। देखो अब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, इसका थोड़ा मतलब आप समझ लीजिए। इसका मतलब क्या निकलता है? ये निकलता है कि जो भी वो वक्र है इस पर एक बिंदु है 3,1 ये, और ये एक ऐसा जादू वाला बिंदु है कि इस पर जब हम वक्र की स्पर्शी बनाते हैं तो वो वक्र की स्पर्शी इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर बनती है। ऐसा पॉइंट है वो। हर पॉइंट पर ये नहीं हो सकता था, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये हो सकता है। इस तरीके से हमने कर लिए 7, 8 और 9। आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ठीक है, तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रखेंगे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।